नमस्कार एवरीवन। एक्चुअली में आज की जो यूनिट है उसका नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसको समझना है बीओपी। बेसिकली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट बैलेंस ऑफ पेमेंट। योर यूनिट इज बीओपी। बहुत कॉमन यूनिट है एंड दिस यूनिट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर यूपीएससी एग्जामिनेशन। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक्चुअली में आपको वैसे भी जानना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि जब आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं देन न्यूज़पेपर रीडिंग का भी इम्पोर्टेंट रोल होता है एंड न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स आपको डाइजेस्ट नहीं होंगे अगर आपने बीओपी को अंडरस्टैंड नहीं किया। तो बेसिक नीड क्या है आपकी, इस यूनिट को आप ढंग से समझेंगे एंड द कोर सेक्शन अगर आप देखें, कोर सेक्शन ऑफ दिस यूनिट इज एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड, बाहरी व्यापार जो है इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ दिस यूनिट। तो प्लीज बी फोकस ऑन दिस यूनिट। ओके, चलिए बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करेंगे। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट। ओके, दिस इज योर यूनिट। इसको अंडरस्टैंड करेंगे प्रॉपर तरीके से क्या होता है इसमें, है ना। तो बेसिक फ्रेमवर्क अभी हम लोग इसका डिजाइन करते हैं। बीओपी में देखेंगे इसके अकाउंट को आरबीआई मैनेज करता है और यहाँ पर आपको 2 टाइप के अकाउंट मिलेंगे। टाइप नंबर 1, टाइप 1 करंट अकाउंट एंड टाइप 2 कैपिटल अकाउंट। Note down this thing, capital account. Okay, and further we can divide current account in 2 parts: visible items for visible items and for invisible items, है ना। यहाँ पर क्या रहेगा, इनविजिबल आइटम्स मतलब सर्विस सेक्टर और विजिबल अकाउंट मीन्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट या एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स, वस्तुओं का आयात निर्यात। एंड अगर इनविजिबल की बात करेंगे तो सर्विस सेक्टर मतलब यहां पर हम लोग वी आर गोइंग टू डिस्कस इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। ओके, एंड टाइप 2 कैपिटल अकाउंट। दिस इज वेरी वेरी स्पेशल अकाउंट एक्चुअली, है ना। तो आगे हम लोग बात करेंगे, उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूं। बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए, बेसिक चीजें जानना बहुत जरूरी था। यूपीएससी के एग्जामिनेशन में अगर आप देखें, यूपीएससी की बात अगर करें तो 2013 से लेकर के 23 लास्ट 10 ईयर्स में अगर आप देखें तो एवरेज अगर आप देखें मिनिमम 1 क्वेश्चन फ्रॉम दिस यूनिट आपको मिलेगा। 22 की बात करें, 2022 यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की बात अगर हम लोग करें, यूपीएससी पीटी 2022, यहां पर एक क्वेश्चन आया था रीर मतलब ये आपका क्या है, एक्सचेंज रेट का एक टाइप है, ठीक है। ठीक है, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, इसको क्या बोलते हैं, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। यहां से क्वेश्चन आपको मिला था यूपीएससी पीटी 2022। सो प्लीज इस यूनिट को बहुत सीरियस होकर समझेंगे, ईच एंड एवरीथिंग जो भी आपको मिलेगा, ठीक है। और बहुत कई बार आपके मन में रहेगा कि जैसे आप न्यूज़पेपर मतलब पढ़ते हैं, जब न्यूज़पेपर रीडिंग का काम आप कर रहे हैं तो आपको न्यूज मिलेगा कि भारत का रुपया गिर रहा है, डेप्रिसिएशन इन इंडियन करेंसी। तो इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, भारत की इकोनॉमी पर इसका इंपैक्ट क्या पड़ने वाला। आपको समझना यह है कि बेसिकली जो डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी है उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा। ओके, चलिए देखिए, तो ये सब चीजें कैसे आपको समझ आनी चाहिए। जैसे आपने न्यूज़पेपर में आर्टिकल पढ़ा कि कल भारत का रुपया डॉलर की तुलना में गिर गया, कमजोर हो गया,
तो आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए कि जब डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी हुआ है तो इसका बेसिक इंपैक्ट अब क्या क्या और होगा। अगर आप ये आइडिया लगा पा रहे हैं, ये गैस कर पा रहे हैं, इट मीन्स कि आपका कॉन्सेप्ट क्या है, बेसिक एकदम क्लियर है। ओके, तो चलो बेसिक चीजें हम लोग समझते हैं। इस यूनिट को स्टार्ट करते समय कुछ बेसिक चीजें हैं, उनमें से नंबर 1 आप देखेंगे। पहला पॉइंट जो आपको बेसिक अपने क्लियर करने हैं, उसके बाद हम लोग बीओपी के दोनों अकाउंट्स को डील करेंगे, इनमें क्या क्या चीजें आती हैं। पॉइंट नंबर 1 दैट इज एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट हिंदी में विनिमय दर इसको बोलते हैं। क्या है एक्सचेंज रेट, इसको समझिए। $1, $1 या 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसीज को परचेज करने के लिए अगर आपको 80 रुपीज पे करने पड़ रहे हैं तो यही रेट आपका हो जाएगा एक्सचेंज रेट, विनिमय दर। सो प्लीज माइंड इट, एक फॉरेन करेंसी की यूनिट को जिस रेट से आप परचेज करते हैं वही रेट आपका क्या हो जाएगा, एक्सचेंज रेट हो जाएगा। तो अभी एक्सचेंज रेट क्या है, 80 रुपीज। $1 इक्वल टू 80 रुपीज। इट मीन्स कि $1 को परचेज करने के लिए आपको 80 रुपीज पे करने होंगे। तो प्लीज बी फोकस्ड ऑन दिस थिंग, है ना। ओके, क्योंकि आप देखेंगे यूपीएससी 2016 का क्वेश्चन होगा कि इंपैक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी क्या होगा ट्रेड पर। तो उसको समझने के लिए आप क्या करेंगे, समझिए जरा। अगर नॉर्मल रेट क्या है आपका, नॉर्मल एक्सचेंज रेट $1 इक्वल टू 80 रुपीज, तो आप जरा देखिएगा केस नंबर 1। पहला केस क्या है, केस नंबर 1। केस नंबर 1 क्या है, उसमें मैं आपको बताता हूं। जैसे सपोज करो अब $1 पे करने के लिए आपको, मतलब $1 खरीदने के लिए अब आपको 90 रुपीज पे करने होंगे। $1 की यूनिट को परचेज करने के लिए आपको 90 रुपीज पे करना पड़े। इट मीन्स कि इंडियन करेंसी की वैल्यू कम हुई है, बिकॉज अब हमें ज्यादा पे करना पड़ रहा है। तो ये हो जाएगा आपका डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी, ऑफ इंडियन करेंसी। ओके, एंड सेम टाइम आप लिख सकते हैं जब कोई दो पहलवान लड़ते हैं, एक गिरता है तो एक जीतता है ना। तो मतलब जब यहां पर डेप्रिसिएशन भारत की मुद्रा का हो गया है तो हम लोग बोल सकते हैं कि एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन ऑफ डॉलर, मतलब डॉलर मजबूत हुआ है एंड इंडियन करेंसी आपका वीक हुआ है। और केस नंबर 2 अगर ऐसा हो जाए, केस नंबर 2 $1 परचेज करने के लिए आपको 70 रुपीज देने पड़े। इट मीन्स कि अब यहां पर क्या हुआ है, इंडियन करेंसी का एप्रिसिएशन मजबूत हो गई। एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी and same time we can write here that depreciation of dollar। एक तरफ भारत, केस नंबर 1 में रुपया क्या हुआ, यहां पर रुपया आपका कमजोर हुआ है। कमजोर मतलब आयरन की कमी नहीं हुई, ठीक है, या पता लगा आयरन की कमी हो गई तो कमजोर हो गया, है ना। ये ट्रेड का पॉइंट अभी से हम लोग देख रहे हैं। यहां पर रुपया क्या हो गया है, मजबूत हो गया है। न्यूज़पेपर में आप लोग देखते होंगे थोड़ा सा ज्यादा ही ड्रामा के तरीके से न्यूज़पेपर में लोग इसको लिख देते हैं, या आजकल टीवी चैनल पे आप देखते हो इस तरीके से लोग बोलते हैं कि भारत का रुपया कमजोर हो गया है। तो बेसिकली डेप्रिसिएशन और इनका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, हम क्यों सदमे में आ जाएं, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा। जैसे कुछ समय पहले आप देखेंगे विजय माल्या ने बहुत सारा लोन लिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से और वो पैसा लेकर के चले गए। एनपीए हो गया, सुना होगा आपको, जो बैड लोन होता है, बुरा ऋण, मतलब ऐसा पैसा जो अब वापस आने के चांसेस क्या है, जिसके बहुत ज्यादा कम है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट।
तो कई लोग टेंशन में आ गए कि ये कैसे हो गया एनपीए, लोग टेंशन में रो रहे, परेशान हो रहे, नहीं पैसा लेके विजय माल्या चला गया, बट ये नहीं पता है कि एनपीए का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा इंडियन इकोनॉमी पर। बट हाँ, किसी ने बोला है कि अब रोना है तो रोना चालू। तो समझिए कि आपको रोना गाना नहीं है। यूपीएससी की जो डिमांड है वो क्या है, वो ये है कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि डेप्रिसिएशन के केस में क्या इम्पैक्ट होगा ट्रेड पर, एंड एप्रिसिएशन के केस में मतलब व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन ट्रेड। ओके, तो उसको हम लोग समझते हैं। ये दोनों प्रोसेस मैंने आपको बताए, एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन। क्लियर? अभी हम लोग देखेंगे इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है। चलिए, तो केस नंबर 1, केस नंबर 1 को नोट डाउन करेंगे प्लीज। ये क्या था? डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी। इंडियन करेंसी, भारत का मुद्रा कमजोर है तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा, तो आप इसको समझेंगे। नॉर्मल केस क्या है, जनरल अगर बात करें, रेट ऑफ एक्सचेंज क्या रहा, दैट इज $1 इक्वल टू 80 रुपीज। ये आपका हमने एग्जांपल लिया था 80 रुपीज। और यहां पर क्या हो गया, डेप्रिसिएशन, मतलब अब क्या है, $1 इक्वल टू 90 रुपीज, दैट इज डेप्रिसिएशन। यहां तक क्लियर हो गया था कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। अब इसका इंपैक्ट क्या होगा उसको समझिए। ठीक है, देखिए, एक्सपोर्ट की बात करेंगे। एक्सपोर्ट मतलब ये हमारा देश इंडिया है। इंडिया बहुत प्यारा सा खूबसूरत सा देश हमारा, ऐसा गोल नहीं है, मैंने आपको बता दिया। इंडिया, यहां से अगर किसी भी चीज का प्रोडक्शन होता है, कोई प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट फ्रॉम इंडिया, इसको सेल करने किसी अदर कंट्री में जाते हैं। मान लिया बाइक का प्रोडक्शन किया, एक बाइक सेल करने हम यूएसए गए और यहां से हम डॉलर लेके आएंगे, इसके बदले क्या मिलेगा, डॉलर मिलेगा। तो दिस इज एक्सपोर्ट, ये हो जाएगा आपका एक्सपोर्ट। एंड इंपोर्ट क्या होता है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। इंपोर्ट, इंपोर्ट क्या रहेगा, अब इंपोर्ट की बात करें, ये आपका यूएसए, ये हमारा इंडिया। ठीक है, यूएसए में आईफोन, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आईफोन होती है, आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग इन यूएसए। यहां से अगर आईफोन को हम मंगाते हैं, ये इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट अगर करते हैं किसका, आईफोन का, तो आईफोन हमारे यहाँ आएगा और हम इनको पेमेंट करेंगे, हमारे यहाँ से पैसा जाएगा, ये रहेगा इंपोर्ट। तो इंपोर्ट बेसिकली देखा जाए तो ये इंपोर्ट्स क्या होगा, हमारे लिए नेगेटिव होता है, एंड एक्सपोर्ट हमारे लिए पॉजिटिव रहेगा ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक्सपोर्ट करेंगे, पैसा कमाएंगे, इंपोर्ट में हमें क्या करना पड़ता, पे करना पड़ता। खैर समझते हैं, जब डेप्रिसिएशन होगा, केस ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन में क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है वो आपको समझना है। ठीक है, चलिए बात समझते हैं। तो प्लीज नोट डाउन, अभी ये इंडिया हमारा है और यहां पर मान लिया इस समय मैंगो की बात करें, मैंगो हमारे यहाँ होता है और यहां पर एक किसान है, उसका नाम है रामलाल। तो रामलाल ने क्या किया, 1 kg मैंगो सेल करने अमेरिका गया, यूएसए गया, तो इसको 1 kg के बराबर $1 मिला। ये डॉलर लेके जब अपने घर आएगा तो नॉर्मल केस में इसको 80 रुपीज मिला। कितना मिला है, 80 रुपीज नॉर्मल केस में। लेकिन रामलाल को मजा जब आ गया, जब हो गया डेप्रिसिएशन। अगर आप देखेंगे डेप्रिसिएशन की बात करें, डेप्रिसिएशन हो गया तो रामलाल 1 kg मैंगो सेल करने गया शिकागो में और वहां से उसको $1 मिला और आरबीआई ने $1 के बराबर उसको अब 90 रुपीज दिया। तो अब रामलाल को अच्छा लगेगा, प्रॉफिट साइज विल इंक्रीज एक्चुअली। तो रामलाल क्या करेगा, अब जितने आम घर में नहीं खाएगा, बच्चों को भी नहीं खिलाएगा, क्योंकि उसे पता है मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करने का टाइम है। तो रामलाल मैक्सिमम मैंगोज को कहां सेल करने जाएगा, यूएसए में जाएगा। इट मींस कि जब डेप्रिसिएशन का केस होता है, इन केस ऑफ डेप्रिसिएशन, इन केस ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन
एक्सपोर्ट विल राइज। एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। याद रखिएगा, एक्सपोर्ट क्या होगा? बढ़ेगा। निर्यात क्या होगा? निर्यात आपका बढ़ जाएगा। क्लियर है? जब जब आपका डेप्रिसिएशन होगा तो हम क्या करेंगे? मैक्सिमम प्रोडक्ट्स को सेल करने जाएंगे, वहां से मैक्सिमम इनकम जनरेट करेंगे, क्योंकि अब उस इनकम को हम जब अपने घर लेके आएंगे तो हमें ज्यादा पैसा मिलेगा, मतलब प्रॉफिट साइज क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। इट मींस कि डेप्रिसिएशन में एक्सपोर्ट क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा। याद रखेंगे, डेप्रिसिएशन के केस में एक्सपोर्ट पर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है? एक्सपोर्ट विल राइज। नोट डाउन दिस थिंग प्लीज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। एंड नाउ केस ऑफ एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन में क्या होगा? एप्रिसिएशन की बात करेंगे, सो प्लीज नोट डाउन वन थिंग दैट एप्रिसिएशन मतलब यहां पर रुपया मजबूत होने वाला है। अब इसमें क्या होगा? तो एप्रिसिएशन की जब बात करेंगे, देखिए $1 नॉर्मल केस में कितना था? 80 रुपीज, और अभी एप्रिसिएशन में क्या हो गया? $1 इक्वल टू 70 रुपीज। रुपया हमारा स्ट्रांग हो गया 70 रुपीज। तो अब आप देखेंगे, मान लिया ये हमारा खूबसूरत सा इंडिया है और ये आपका यूएसए है। एक कोई बुक है, एक कोई किताब है, एक बुक है इकोनॉमी की, आपने अमेरिका से मंगाई, उसका प्राइस है $1, और इसके लिए आप नॉर्मल केस में कितना पे कर रहे हैं? 80 रुपीज। तो ये हो जाएगा इंपोर्ट। इंपोर्ट हो गया, आपने एक बुक मंगाई, इंपोर्ट हो गया। अब एप्रिसिएशन में क्या हो गया कि आपको पता चलेगा कि ये बुक हमारी क्या हो गई? ये बुक हमारी क्या हो गई? 70 मिलेगी। तो आप मैक्सिमम बुक्स का ऑर्डर करेंगे। याद रखें, मैक्सिमम बुक्स का ऑर्डर करेंगे तो इंपोर्ट क्या हो जाएगा? क्योंकि अब यही बुक आपको 70 रुपीज में मिलने वाली है। इट मीन्स कि एप्रिसिएशन के केस में इंपोर्ट राइज होता है, इंपोर्ट बढ़ जाता है। याद रखेंगे, इंपोर्ट डेप्रिसिएशन में एक्सपोर्ट राइज करेगा एंड एप्रिसिएशन में इंपोर्ट राइज करता है। तो इसको आप नोट डाउन कर लेंगे प्लीज, ठीक है? चलिए अब देखते हैं जरा, ठीक, मतलब यहां पर आप नोट करके लिख सकते हैं, नोट नंबर 1 है ना। अगर एप्रिसिएशन, केस ऑफ एप्रिसिएशन यहां पर आप देखेंगे इंपोर्ट राइज होगा, एंड केस ऑफ डेप्रिसिएशन एक्सपोर्ट विल राइज। क्लियर है? ओके, आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड ऑल थिंग्स। चलिए देखिए, एप्रिसिएशन में इंपोर्ट राइज होगा एंड डेप्रिसिएशन में एक्सपोर्ट। ओके, चलिए अब हम लोग देखते हैं, जब एप्रिसिएशन में एक्सपोर्ट राइज होगा तो ऑटोमेटिकली एक्सपोर्ट क्या होगा? एक्सपोर्ट डिक्रीज होगा, और डेप्रिसिएशन में आप देखेंगे क्या हो जाएगा? इंपोर्ट आपका क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। इसको हम लोग समझेंगे, जरा फिर से देखिएगा। अब इसको और थोड़ा सा डिटेल में देख लीजिए। इंडिया और यूएसए, आप देखें दोनों केस। नॉर्मल केस में क्या है कि आपने यूएसए से एक बुक परचेज की, एक बुक आपने ऑर्डर किया है, और इस बुक के लिए आपने $1 पे किया है। $1 मतलब $1 इक्वल टू 80 रुपीज, मतलब आप नॉर्मल केस में कितना पे कर रहे हैं? 80 रुपीज। और यहीं पर आप देखेंगे, यहां पर 1 केजी मैंगो आपका एक फार्मर है, यूएस लेके जा रहा है, यहां से उसको $1 मिलेगा, $1 मिलेगा। इट मीन्स कि उसको यहां पर 80 रुपीज मिलने वाला है। नॉर्मल केस है। लेकिन इसी समय अब आप देख लीजिएगा, दिस इज द केस ऑफ इंपोर्ट, ये इंपोर्ट का केस है, इंपोर्ट, एंड दिस इज द केस ऑफ एक्सपोर्ट। क्लियर? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर पीटी एग्जाम, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए अब केस हो गया है डेप्रिसिएशन का। डेप्रिसिएशन
डेप्रिसिएशन इट मीन्स कि $1 इक्वल टू 90 रुपीज। तो अब आप देखेंगे जब इंडिया में बुक मंगाएंगे, अब इस बुक के लिए आपकी पॉकेट से 90 रुपीज जाएगा, कितना पे करना पड़ेगा 90। तो अब आप देखेंगे यहां पर इंपोर्ट कम हो जाएगा, हम कम बुक्स पढ़ेंगे, मतलब इंपोर्ट आपका कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि बुक यूएसए की बुक है, अमेरिकन बुक है, वो महंगी हो जाएगी, बिकॉज अब आपको 90 रुपीज पे करने पड़ रहे हैं। तो डेप्रिसिएशन में इंपोर्ट का साइज डिक्रीज होगा। एंड सेम टाइम जब आपका एक फार्मर है मिस्टर रामलाल, जिसको अभी 80 रुपीज मिल रहा, अभी उसको 90 मिलेगा, तो वो क्या करेगा, 90 रुपीज मिलेगा, इट मीन्स कि वो एक्सपोर्ट को बढ़ा देगा। क्लियर है ना। तो यहां पर एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा, एक्सपोर्ट आपका राइज करेगा। तो ये क्वेश्चन अगर आएगा डेप्रिसिएशन में इंपोर्ट पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा एंड एक्सपोर्ट पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, तो आप इसको आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। क्लियर है। तो ये मतलब रेट ऑफ एक्सचेंज एक्चुअली में क्या होता है आपको समझना होगा। ठीक, अभी आपने एक करंट की अगर बात, करंट अफेयर्स की अगर बात करें हम लोग, बहुत सारे और भी इंपैक्ट हैं। ठीक है, सब बहुत इजी वे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, आपने भी न्यूज देखी होगी, करंट अफेयर्स की बात करें इसी टॉपिक को लेकर के, करंट अफेयर्स में इस यूनिट को लेकर के आप देखेंगे रिलेटेड टू दिस यूनिट। ठीक, इस यूनिट न्यूज क्या है, हमने राइस एक्सपोर्ट को बैन किया है, राइस एक्सपोर्ट को बैन किया इंडिया ने। तो आपको समझना होगा कि सर ये तो एक्सपोर्ट है, यहां से तो पैसा कमाएंगे हम, फिर बैन क्यों कर दिया। इसका इंपैक्ट आपको इस यूनिट में मिलेगा। राइस एक्सपोर्ट क्यों कर रहे हैं हम लोग, मतलब राइस एक्सपोर्ट को बैन क्यों कर रहे हैं। हालांकि एक चीज मैं आपको बता दूं, बेसिक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन बिहाइंड राइस एक्सपोर्ट, जो टोटल एक्सपोर्ट ऑफ राइस इन ग्लोबल मार्केट, ग्लोबल मार्केट में टोटल एक्सपोर्ट ऑफ राइस जो होता है उसका 40% फ्रॉम इंडिया। सो आप समझ लीजिएगा कि इंडिया कितना इंपॉर्टेंट कंट्री है। और इसमें से 32% राइस जो है एंड 8%, ये डिवीजन है, 8% है बासमती राइस, दिस इज योर बासमती राइस, और दिस इज योर नॉन बासमती राइस। ग्लोबल डिमांड का 40% डायरेक्टली सप्लाई होता फ्रॉम इंडिया, एंड उसमें 8% बासमती एंड 32% रोल किसका है, नॉन बासमती वाइट राइस। नॉन बासमती बेसिकली इसको हम क्या लिखते हैं, वाइट राइस। तो आपको ये समझना होगा, इसी यूनिट पे थोड़ा सा हम लोग ऐड करेंगे, और इस मतलब पॉइंट को समझने के लिए आपको थोड़ा सा जानना पड़ेगा कि गवर्नमेंट ने बेसिकली ये स्टेप क्यों लिया है। तो मैं आपको अभी फिलहाल के लिए बता दे रहा हूं, जब ये यूनिट हमारी कंप्लीट होगी देन वी विल डिस्कस अबाउट दिस इशू कि राइस बैन क्यों किया। ओके, तो यहां पर आप देखिएगा, यहां पर दो टॉपिक मतलब दो पॉइंट्स हैं। एक तो मानसून, अकॉर्डिंग टू इंडियन गवर्नमेंट इस बार मानसून कैसा रहेगा, डेफिसिट वाला, घाटे का मानसून। एंड सेकंड पॉइंट आईओडी फुल फॉर्म इंडियन ओशन डाइपोल। तो इंडियन ओशन डाइपोल इस बार पॉजिटिव रहेगा। ये मैंने आपको दोनों पॉइंट्स बता दिए हैं, इनको हम लोग ऐड करेंगे। वी विल डिस्कस अबाउट दीज पॉइंट्स इन लास्ट ऑफ दिस यूनिट। ठीक है, तो चलो देखते फिर से हम लोग, है ना। आपको समझना क्या है, हम लोग बात कर रहे थे बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट। जब भी कभी किसी भी केस में अगर आपको मिले कि एक्सचेंज रेट और एक्सचेंज रेट के साथ में दो पॉइंट्स आपको मिलेंगे, या तो फिर डेप्रिसिएशन
रिलेटेड या फिर एप्रिसिएशन रिलेटेड। डेप्रिसिएशन रिलेटेड मिलेगा तो आपको अभी टाइम टू टाइम हम लोग हर चीज कवर करेंगे कि बैलेंस ऑफ ट्रेड पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, फॉरेक्स रिजर्व पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, वो सब डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपको दो बेसिक चीजें आपको समझनी, ठीक है। तो इंपोर्ट पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा एंड एक्सपोर्ट पर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला। डेप्रिसिएशन में इंपोर्ट महंगा हो जाएगा, ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, इंपोर्ट डिक्रीज होगा, एक्सपोर्ट आपका इंक्रीज होगा। एंड एप्रिसिएशन में इंपोर्ट इंक्रीज होगा, इंपोर्ट इंक्रीज एंड एक्सपोर्ट डिक्रीज। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू योर एग्जामिनेशन, बेसिकली फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। ओके, चलिए, तो ये बीओपी। अब इसमें एक चीज और रहेगी इस यूनिट में, उसको हम लोग कवर कर लेते हैं एंड उसके बाद फिर हम लोग आगे मूव करेंगे। क्लियर? चलिए, एक तो ये आपको पता होना चाहिए। हाँ, एक पॉइंट आपके मन में आ सकता है, देखिए जो डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन मींस कि इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से नोट कर रहे हैं हम लोग, वैल्यू ऑफ इंडियन करेंसी डिक्रीज हो गई। एंड जब ये किसने किया? ये बाजार ने किया है, बाय मार्केट। याद रखेंगे प्लीज, मार्केट ने जब इंडियन करेंसी की वैल्यू को डिक्रीज किया है तो ये हो जाएगा डेप्रिसिएशन। एंड यूपीएससी पीटी 2016, और आपको पता होगा यूपीएससी एक और एग्जाम लेता है ईपीएफओ का। ईपीएफओ का जो प्रीलिम्स 2016 में हुआ था, ये दोनों में एक क्वेश्चन आया था इस यूनिट से। क्या पूछा था? ईपीएफओ का 16 का क्या क्वेश्चन था, है ना। यहां पर जो टर्म था वो अब आपको समझ आएगा क्या हो जाएगा। डेप्रिसिएशन हमें समझ आ गया। अगर डिवैल्यूएशन ऑफ इंडियन करेंसी, तो इसमें क्या होता है? डिवैल्यूएशन में भी क्या होगा? डिवैल्यूएशन का एक्चुअल मीनिंग क्या है कि हम अपनी करेंसी का वैल्यू खुद डिक्रीज कर रहे हैं। वी आर गोइंग टू डिक्रीज द वैल्यू ऑफ इंडियन करेंसी। और ये स्टेप कौन उठाएगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। याद रखिएगा, जब अपनी करेंसी की वैल्यू को हम खुद डिक्रीज करते हैं, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब अपनी करेंसी की वैल्यू को डिक्रीज करेगा तो ये कहलाएगा डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। एंड जब मार्केट आपकी करेंसी की वैल्यू को डिक्रीज करता है तो ये कहलाता है डेप्रिसिएशन। तो प्लीज अंडरस्टैंड द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बोथ डेप्रिसिएशन एंड डिवैल्यूएशन। डेप्रिसिएशन इट मींस कि मार्केट ने आपकी करेंसी की वैल्यू को डिक्रीज किया है, कम किया है। और जब हम बात करेंगे डिवैल्यूएशन की, इट मींस कि इंडियन गवर्नमेंट ने ही अपनी करेंसी की वैल्यू को क्या किया? डिक्रीज किया है। और चीन ने, आप देखिएगा, ये चाइना ने क्या किया था? चाइना ने अपनी करेंसी की वैल्यू को अभी क्या किया था? खुद उसने वैल्यू को कम किया। इट मींस कि डिवैल्यूएशन ऑफ चाइनीज करेंसी किसने किया होगा? गवर्नमेंट ऑफ चाइना ने, चाइना की सरकार ने किया होगा। हालांकि अगर आप इंडिया की बात करें, इंडिया भी हम लोग क्या कर चुके, अगर आप देखें तो 3 टाइम्स, मतलब अभी तक आप देखेंगे 3 बार, 3 टाइम्स जो है इंडिया ने किया है। रिसेंटली हमने कब किया था? 3 जुलाई 1991। रिसेंटली जो हमारा सबसे अभी जो रिसेंटली रहा वो 3 जुलाई 1991 को हमने अपनी करेंसी की वैल्यू को क्या किया? डिक्रीज किया। ऐसा क्यों कोई करेगा? बात समझिए कि डेप्रिसिएशन का क्या इंपैक्ट पड़ेगा, डेप्रिसिएशन या फिर डिवैल्यूएशन तो गवर्नमेंट क्यों करेगी? कुछ तो होगा। अगर आप मार्केट में
कुछ सेल करने गए और अपने प्रोडक्ट का प्राइस आप कम कर रहे हैं, तो ऐसे तो कम नहीं करेंगे। कई बार ईमानदारी में बेईमानी होती है, तो जरा देखते हैं वही है कि ईमानदारी में क्या थोड़ी सी बेईमानी है इसमें। उसको समझना है कि डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी क्यों होता है, व्हाट इज द बेसिक कॉज बिहाइंड द डिवैल्यूएशन प्रोसेस। ओके, चलिए अंडरस्टैंड करते हैं इस चीज को। जैसे ये हमारा इंडिया, दिस इज योर कंट्री इंडिया, एंड ये आपका यूएसए। हम लोग बार बार यूएसए की बात क्यों करते हैं, ये भी आपके मन में आना चाहिए। सर हम लोग एवरी टाइम वी आर डिस्कसिंग अबाउट यूएसए डॉलर एंड ऑल, है ना, बाकी लोग नहीं, क्या बाकी भी हैं, बट आप देखेंगे अकॉर्डिंग टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई बोलता है कि हम लगभग जो हमारा एक्सटर्नल ट्रेड है वो 36 करेंसीज में करते हैं, 36 मुद्राओं में हम ट्रेड करते हैं, 36 करेंसीज। और इन 36 में जो मैक्सिमम ट्रेड करते हैं वो किस में करते हैं, डॉलर में करते हैं। इसीलिए हमारा जो सारा रिकॉर्ड होता है इंडिया का, वो सब मैक्सिमम रिकॉर्ड हम डॉलर में ही रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, चलिए, अगर यूएस से कोई भी बिजनेसमैन आता है, इन्वेस्टर आएगा और उसने इंडिया में $1 का इन्वेस्टमेंट किया, जस्ट थिंक अबाउट इट, उसने क्या किया, $1, और अभी $1 इक्वल टू 80 रुपीज, तो क्या होगा, अमेरिका से कोई मिस्टर जॉन आएंगे और वो क्या करेंगे, वो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर इसका कोई एजेंट इसको डॉलर दे देंगे, डॉलर यहां पर आ गया, और आरबीआई क्या करेगी, ये डॉलर इसे देंगे, आरबीआई इसको आशीर्वाद के साथ में रुपया दे देगा। ऐसे आरबीआई के पास डॉलर बढ़ जाएगा, जितने लोग आएंगे आरबीआई को डॉलर पे करेंगे और आरबीआई उस कंपनी को रुपया दे देगा। तो अभी $1 मिस्टर जॉन ने पे किया, तो आरबीआई ने मिस्टर जॉन को 80 रुपीज दे दिया, और मिस्टर जॉन जो है मुस्कुराते हुए इंडिया में आ गए। इन्होंने सोचा कि मैं आलू खरीदूंगा और पोटैटो परचेज करके इसके चिप्स बना के बेचूंगा। ठीक, तो अब उन्होंने क्या किया, यहां पर पता किया तो 10 रुपीज पर केजी पोटैटो मिला। आलू का दाम क्या है, 10 रुपीज पर केजी। तो मिस्टर जॉन को 8 केजी पोटैटो मिल गया। इन्होंने इसको चिप्स बना के बेचा। कितना पोटैटो बनाया, 8 केजी, 8 किलो, और प्रॉफिट कमाया। मतलब उनकी एक करेंसी है डॉलर, $1 से उनको 8 किलो 8 केजी पोटैटो मिला भारत में, और उसको सेल करके प्रॉफिट गेन किया और मुस्कुराते हुए चले गए। और बड़ी कंपनी फिर उन्होंने खोली, बहुत सारा डॉलर लेके आएंगे, 2 लाख करोड़ डॉलर लेके आए, इन्वेस्ट कर दिया नोएडा में। लेकिन अगर फिर ऐसा हो जाए कि भारत सरकार बोले कि नहीं, अब मिस्टर जॉन को एक खुशखबरी दो कि हम $1 को अपने मन से 85 रुपीज देंगे, मतलब 5 रुपए, 5 रुपीज ज्यादा देंगे। इट मीन्स कि हमने अपनी करेंसी को और कमजोर कर लिया कि आप $1 हमें देंगे, हम पहले आपको 80 देते थे, अभी क्या देंगे, 85 रुपीज पे करेंगे, 85 रुपए देंगे। इसका मतलब हम लोग कमजोर हो गए। और ये किसने किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया है। तो ये प्रोसेस कहलाएगा आपका डिवैल्यूएशन, याद रखिएगा, डिवैल्यूएशन। और इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, अब मिस्टर जॉन को 8.5 केजी आलू मिलेगा, 8.5 किलो आलू खरीद पाएंगे अपने $1 से। उनका तो $1 है ना, तो यहां पर उनका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, इनका प्रॉफिट बहुत ज्यादा होगा। तो जॉन जब जाएंगे अपने पूरे मोहल्ले में बताएंगे कि सब लोग चलो इंडिया में पैसा लगाओ, वहां पर आपको ज्यादा चीजें मिलेंगी, प्रॉफिट ज्यादा रहेगा। तो आपके घर में आप देखिए क्या हो जाएगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, विदेशी निवेश आपके यहां क्या हो जाएगा, बहुत तेजी से बढ़ेगा, बहुत सारा पैसा विदेश से आ जाएगा। इसी लालच में हम क्या करते हैं, अपनी करेंसी की वैल्यू को कम कर लेते हैं, और ये क्या कहलाता है, डिवैल्यूएशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डिवैल्यूएशन। ठीक है, अगर बाजार कम करेगी तो वो हो जाता है डेप्रिसिएशन। और हमने डिवैल्यूएशन क्यों किया, ताकि हम चाहते हैं
क्राउडिंग इन चाहते हैं, आप इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ लगातार करें। जब हमारी गवर्नमेंट चाहेगी कि फॉरेन करेंसी आए तो हमें अपनी वैल्यू को कम करना पड़ता है, और चाइना ने किया था। और इसका बेनिफिट क्या होगा? एक तो आपके यहां पर इन्वेस्टमेंट राइज करेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, लोग इन्वेस्ट ज्यादा करेंगे। इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा इट मींस कि जॉब्स आपके यहां ज्यादा हो जाएंगी, नौकरियां ज्यादा होंगी, मतलब इनकम लोगों की बढ़ेगी, इनकम राइज होगा तो बहुत सारे बेनिफिट होंगे। डिमांड करोगे, लिविंग स्टैंडर्ड आपका बेहतर होगा, ठीक है। और आरबीआई भी मुस्कुराएगी क्योंकि उसके पास डॉलर क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। इट मींस कि फॉरेक्स ऑफ दिस कंट्री, है ना, इस देश का विदेशी मुद्रा भंडार भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो डिवैल्यूएशन गवर्नमेंट ऐसे नहीं करती कि चलो कर दिया, इसके पीछे कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं, कुछ उद्देश्य होते हैं, वरना आपको जवाब देना होगा क्यों किया है। क्योंकि अब हम क्या हैं? ओपन इकोनॉमी है, खुली अर्थव्यवस्था। ओपन इकोनॉमी, आपका एक एक स्टेप जो आप उठाएंगे उसके लिए आपको जो है क्वेश्चन किया जाएगा, एंड आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि आपने ऐसा क्यों किया है। क्लियर है? तो डेप्रिसिएशन एंड डिवैल्यूएशन आपने समझा, और यूपीएससी का ये फेवरेट जोन है, यहां से क्वेश्चन आपको मिलेगा ही। ये यूनिट आपको 100% क्वेश्चन देगी, 100%। ठीक है। तो एक काम करते हैं हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमें देखना क्या है कि डेप्रिसिएशन, डिवैल्यूएशन, एप्रिसिएशन, है ना, ऑफ इंडियन करेंसी, इसका मीनिंग हमने समझा, क्या इंपैक्ट पड़ेगा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पर। अब नेक्स्ट टॉपिक हमें देखना है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। याद रखेंगे नेक्स्ट टॉपिक क्या है? एफडीआई, इसी यूनिट में पढ़ना है। एफपीआई, एफआईआई, ये सब, और एनआरआई डिपॉजिट। ये बेसिक थिंग्स हमें सब इसमें अंडरस्टैंड करनी है। उसके बाद हम बैलेंस ऑफ पेमेंट को बहुत डिटेल में अच्छे से समझेंगे कि कहां पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। बाय बाय, टेक केयर। एंड दिस यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मतलब आप ये देखिएगा, यूपीएससी पीटी, वन क्वेश्चन 100% फ्रॉम दिस यूनिट हर साल आता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट। सो प्लीज इसको बहुत फोकस होकर के नोट्स प्रिपेयर करेंगे इस यूनिट के। तो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। हाँ, वन थिंग, न्यूज़पेपर को समझना, डाइजेस्ट करना बहुत आसान हो जाएगा इस यूनिट के बाद। सो एकदम फोकस होकर रहेंगे, एकदम फोकस्ड होकर रहना है कि क्या इंपैक्ट पड़ेगा डेप्रिसिएशन का, एप्रिसिएशन एंड डिवैल्यूएशन का। ठीक है, फॉरेक्स हमारा राइज करेगा कब, और फॉरेक्स विदेशी मुद्रा भंडार, इसको जानना जरूरी है। 1991 में जब इकोनॉमिक क्राइसिस था कंट्री में, तो हमारे पास फॉरेक्स कितना रह गया था? ओनली 14 डेज, 14 दिनों का फॉरेक्स बचा था। विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेक्स कितना था? ओनली फॉर 14 डेज। मतलब आप ट्रेड कर पाएंगे सिर्फ 14 डेज तक, उसके बाद आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब क्या है? द रोल ऑफ फॉरेक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसको भी बढ़ाना है। फॉरेक्स क्या है, बहुत तेजी से कम अगर हो जाएगा तो आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे। करेक्ट है ना? चलिए, तो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, दैट इज एफडीआई, है ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।